नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम ओडिशा के बारे में बात करेंगे, जहां पे एक नए सीएम बनने जा रहे हैं। और ये सीएम का बैकग्राउंड इतना हम्बल है कि आप जानकर चौंक जाएंगे दोस्तों। ये जो नए सीएम बनाए जा रहे हैं, इनका बैकग्राउंड ये है कि ये एक सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एक चौकीदार के बेटे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 10 साल पहले 2014 में कैसे एक चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है, इसी तरीके से एक बार फिर से यहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर इतना हम्बल बैकग्राउंड वाला मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। अगर जो हम ओडिशा की बात करें दोस्तों, तो पिछले 24 सालों से एक ही मुख्यमंत्री वहाँ पे थे, नवीन पटनायक जी, जो कि यहाँ पे बीजू जनता दल के हेड थे दोस्तों। यहाँ पे 24 साल है ना, कितना बड़ा एक कह लीजिए कि टाइमलाइन होता है। उनके 24 साल के करियर में कोई जनरेशन ऐसा भी है जो कि पैदा होकर वोटिंग करने के अधिकार तक पहुंच गया था। एक ऐसे राज्य में जहां पे एक मुख्यमंत्री 24 साल तक लगातार शासन किया, अब वहां पे कह लीजिए कि एक तरीके से सरकार बदलने जा रही है। तो इनको ये जो चुना गया है बीजेपी की ओर से, यहाँ पे आखिरकार इनका जो पॉलिटिकल करियर रहा है, एक किस तरीके से पॉलिटिकल लैडर में चढ़कर आज वहाँ के सीएम बनाए जा रहे हैं, इनका साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहा है, इनका जो हम्बल बैकग्राउंड है वो और क्या बयां करता है, ये तमाम बात की जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे। आपको बता दें दोस्तों, जैसे कि पिछले 2 महीनों में इंडिया के अंदर जनरल इलेक्शन लोकसभा का चुनाव चल रहा था, लेकिन साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ ही उसके साइडलाइन पे कह लीजिए या फिर उसके पैरेलल में कह लीजिए विधानसभा का चुनाव है ना, जो असेंबली इलेक्शन होता है वो भी हो रहे थे कुछ राज्य में, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया और उड़ीसा हो गया। यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर भी आज कह लीजिए कि एक है ना सीएम का वहाँ पे समारोह होने वाला है। लेकिन आंध्र प्रदेश के जो सीएम बनाए जा रहे हैं वो टीडीपी के जो मुखिया है यानी कि चंद्रबाबू नायडू है, और वो आंध्र प्रदेश के पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसीलिए हम आज की इस वीडियो में उनके बारे में बात नहीं करेंगे। वो भी कह लीजिए एक तरीके से बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए के अंदर वो सम्मिलित हो चुके हैं, और इस कारण वहाँ पे कह लीजिए कि है ना प्रधानमंत्री जो बनाए गए या फिर जो सरकार बनाया जा रहा है वो एनडीए के द्वारा बनाया जा रहा है, उसमें टीडीपी सम्मिलित है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे उड़ीसा के बारे में, जहाँ पे 24 साल के बाद एक बार कह लीजिए कि सत्ता किसी दूसरे के हाथ में जा रहा है, शासन किसी दूसरे के हाथ में जा रहा है यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं मोहन मांझी, इनका पूरा नाम मोहन चरण मांझी है, और ये उड़ीसा के तीसरे ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं दोस्तों। हाँ, आपको बता दें ये एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे अ सिक्योरिटी गार्ड सन हु विल बी ओडिशा चीफ मिनिस्टर, और इनका जो बैकग्राउंड है ये तो आप जान ही चुके हैं आप कि सिक्योरिटी गार्ड के बेटे हैं। लेकिन इनका जो अपना पर्सनल है ना, जो एक तरीके से कह लीजिए कि एक्सपीरियंस रहा, इतना ज़्यादा ग्रास रूट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हम्बल पर्सनालिटी के हैं। चाहे वो एक एमएलए के रूप में रहे हो या फिर सरपंच के रूप में रहे हो, वो हमेशा अपने लोगों से जुड़े हुए रहे। चाहे वो कह लीजिए कि हॉस्पिटलाइजेशन के लिए रिकमेंडेशन देना हो या फिर किसी और तरीके से जनता की मदद करना हो, ये हमेशा खड़े रहे हैं दोस्तों, है ना। इसीलिए यहाँ पे बीजेपी ने इनको चूज किया है। बाकायदा यहाँ पे 2 जो यूनियन मिनिस्टर है, एक यहाँ पे आपको पता होगा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और दूसरे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, पर्यावरण मंत्री हैं यहाँ पे भूपिंदर ठाकुर जो है, इन दोनों को एक तरीके से कह लीजिए कि ऑब्जर्वर के रूप में, पार्टी ऑब्जर्वर के रूप में उड़ीसा के अंदर जो यहाँ के विधानसभा से जो चुन कर आए थे उनके बीच में पूरा वार्तालाप वगैरह किया गया, मीटिंग वगैरह रखा गया, और अब जाकर ये निर्णय लिया गया है कि ये जो यहाँ पे मोहन मांझी है इनको यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये 52 वर्षीय एक है ना ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करता है। आप इनका बाकायदा चेहरा देख सकते हैं, है ना, चेहरे से भी आपको समझ में आ रहे होंगे कि कितना ये हम्बल बैकग्राउंड से यहाँ पे है। चलिए अब यहाँ पे हम बात कर ले कि वो जो असेंबली इलेक्शन हो रहा था उड़ीसा के अंदर, है ना, आखिरकार इसका रिजल्ट किस रूप में यहाँ पे प्रदर्शित हुआ है दोस्तों। जैसा कि आपको बता दें कि अगर जो हम है ना उड़ीसा का असेंबली इलेक्शन की बात करें, तो टोटल जो कॉन्स्टिट्युएंसी है वो कितना है दोस्तों यहाँ पे, तो 147 यानी कि 147 विधानसभा क्षेत्र है ना। अगर जो उड़ीसा के अंदर सरकार बनाना है तो मेजॉरिटी मार्क कितने का है, तो मेजॉरिटी मार्क 74 का है ना। टोटल सीट कितना है, तो 147 है, और जो मेजॉरिटी मार्क है सरकार बनाने के लिए वो कितना है दोस्तों, 74 है। अगर जो इस वर्ष है ना ये जो लोकसभा चुनाव के साइड लाइन पे पैरेलली ये जो हो रहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भारी मतों से यहाँ पे कह लीजिए कि है ना वोट हासिल किया है। आप देख सकते हैं कि 74 का मेजॉरिटी मार्क था, और बीजेपी का कितना आया है, 78 आया है। इसलिए यहाँ पे एक लंबे वर्ष के बाद उड़ीसा के अंदर बीजेपी का सरकार बनने जा रहा है। इससे पहले अगर जो बात करें तो पिछले 24 सालों से है ना, पिछले
24 सालों से, यानी कि एक हो गया सेंचुरी का क्वार्टर कह सकते हो, है ना, कुछ ही महीने बच गए थे नवीन पटनायक को 25 वर्ष पूरा करने में। और अगर जो 25 वर्ष पूरा कर देते तो इंडिया के अंदर लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर का खिताब उनके हाथों चला जाता, लेकिन ये उससे चूक गए। लेकिन फिर भी 24 साल का जो इतिहास रहता है दोस्तों, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और नवीन पटनायक भी एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे उड़ीसा के, है ना, कर्णधार के रूप में उभर कर आए हैं। उड़ीसा एक समय पे काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी में गिरा हुआ था, बिहार के जैसा ही वहाँ का हालात था, लेकिन नवीन पटनायक के दिशा निर्देश पे, उनके गाइडलाइन पे, उनके मार्गदर्शन में उड़ीसा आज कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश किया है, काफ़ी ज़्यादा, है ना, वो डेवलप होता जा रहा है यहाँ पे। तो इनका जाना भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, कैंपेनिंग से ज़्यादा ये इमोशनल एक तरीके से फेयरवेल की तरह यहाँ पे था। लेकिन आपने जाना कि नवीन पटनायक जो पिछले 24 सालों से उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे, वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? बीजू जनता दल। लेकिन बीजू जनता दल इस वर्ष का जो विधानसभा चुनाव हुआ उड़ीसा के अंदर, उसमें इनकी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, और आप देख सकते हो कि महज 51 सीट ही वो लेके आ पाए। लेकिन 2019 के अंदर हुआ था विधानसभा चुनाव यहाँ उड़ीसा के अंदर, उसमें जो बीजू जनता दल का, आप, है ना, कितना सीटें मिली थी तो आप जानकर चौंक जाओगे, 112, 147 में से 112 सीटें अकेले बीजू जनता दल के हाथों में चला गया था, और इस बार 2019 में ये सरकार बना लिए थे। लेकिन इस वर्ष कह लीजिए कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 78 सीट के साथ यहाँ पे अपना सरकार बना रही है। और ये जो यहाँ पे नवीन पटनायक है, इनको चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ना पड़ा दोस्तों यहाँ पे, है ना। काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल पल था उनके लिए, क्योंकि 25 वर्ष पूरा होने को ही था। और अगर जो हम ये विधानसभा चुनाव में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का परफॉर्मेंस देखें तो महज 14 सीट आ पाया। तो आप बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे कि जो मेजोरिटी का मार्क है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्रॉस कर लिया गया था। और पिछले एक सप्ताह से यही वहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कि आखिरकार अगला, है ना, जो चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा का, उसको किसको दिया जाएगा यहाँ पे मुख्यमंत्री का पद यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन के बाद, और इसलिए ये जो पॉलिटिकल फिगर कह लीजिए या फिर जो पार्टी ऑब्जर्वर के रूप में राजनाथ सिंह और साथ में भूपेंद्र ठाकुर को भेजा गया था उड़ीसा के अंदर, कि आप वहाँ के विधानसभा क्षेत्रों से जो चुन के आए हैं, या फिर कह लीजिए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के सीट से जो चुनकर आए, उनके साथ आप वार्तालाप कीजिए यहाँ पे, और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आखिरकार किनको मुख्यमंत्री बनाना है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो मांझी है, इनको हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो चलिए आपने जान लिया यहाँ पे। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम की हाईलाइट जान लेते हैं, उसके बाद हम काफ़ी डेप्थ में जाकर यहाँ पे जो ये मोहन मांझी है, मोहन चरण मांझी है, इनका पॉलिटिकल करियर कैसा रहा है, पॉलिटिकल लैडर कैसा रहा है, जिस पर ये चढ़कर आज उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। और साथ में हम थोड़ा बहुत इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी बात करेंगे दोस्तों, है ना। आप देख सकते हो आफ्टर 24 ईयर्स, है ना, इसलिए हमने बोला था कि क्वार्टर ऑफ सेंचुरी, आफ्टर 24 ईयर्स ऑफ BJD Navin Patnaik as the Chief Minister, Odisha is set to see a new leader at the helm of the BJP, naming Mohan Majhi as its peak. Mr. Majhi will take oath as the Chief Minister tomorrow, है ना। ये कल ही का एक तरीके से, लेकिन वो आज चीफ मिनिस्टर के रूप में ये कह लीजिए कि उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी होने जा रहा है, शपथ समारोह होने जा रहा है, और इसमें बाकायदा प्रधानमंत्री भी सम्मिलित होने जा रहे हैं। और इनके अलावा कई और सारे जो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर है, जिनका लिस्ट हमने इसी चैनल पे कल ही डिस्कस किया था यहाँ पे, कि आखिरकार कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को सौंपा गया है, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात की जाए, या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विथ चार्ज की बात किया जाए, या फिर इंडिपेंडेंट चार्ज, या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की बात किया जाए ना। बाकायदा हमने जो 71 मंत्रियों ने अपना शपथ ग्रहण किया था, उनके बारे में कल की वीडियो में बात किया, आप उस वीडियो को देख सकते हो इस वीडियो के बाद। चलिए आप यहाँ जो मेजर 5 पॉइंट हम मोहन मांझी के बारे में जानते हैं यहाँ पे, आखिरकार इनका जन्म वगैरह कहाँ पे हुआ। मिस्टर मांझी वाज बोर्न इन रायकला विलेज इन क्योझर डिस्ट्रिक्ट, है ना। आप उड़ीसा का अगर जो आप मैप देखोगे दोस्तों, तो इसके नॉर्थ साइड में आपको क्योझर डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, जहाँ का रायकला जो विलेज है, जहाँ पे काफ़ी सारे ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। काफ़ी ज़्यादा हम्बल बैकग्राउंड में, हम्बल बैकग्राउंड या इन द सेंस कि इनका जन्म एक सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार के घर में यहाँ पे हुआ था। ही वॉज द विलेज हेड बिटवीन 1997 से लेकर 2000 तक, है ना। आप देख सकते हो 1997 से लेकर 2000 तक ये विलेज के हेड रहे। विलेज का हेड किनको बोला जाता है? सरपंच का, है ना। तो सरपंच का जो कार्यभार है इन्होंने 1997 से लेकर 2000 तक निभाया दोस्तों, या फिर यूँ कह लीजिए कि इनका जो पॉलिटिक्स में एंट्री था वो 1997 में हुआ था। एंड वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द BJP ओडिशा ST शेड्यूल्ड ट्राइब,
आप देख सकते हो कि ये बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी तैनात किए गए थे ओडिशा का जो शेड्यूल्ड ट्राइब मोर्चा है उसके साथ, बिफोर बीइंग इलेक्टेड एज एन एमएलए फ्रॉम क्योझर इन 2000, है ना। तो आप देख सकते हो बाकायदा कि ये क्योझर से एमएलए चुने जाने से पहले ये बीजेपी की ओर से ये जनरल सेक्रेटरी थे उड़ीसा का जो शेड्यूल्ड ट्राइब है मोर्चा करके है उसका। लेकिन बाद में ये क्योझर डिस्ट्रिक्ट से 2000 के अंदर एमएलए चुने जाते हैं। इसके बाद एक बार फिर से एमएलए बनाए जाते हैं, फिर 2 बार ये हार भी जाते हैं और एक बार फिर से जब भारी मतों से इनको विजयी बनाया जाता है तो अब जाकर यहाँ पे इनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव के बाद यहाँ तक ये पहुँच पाए हैं। इनका अगर जो हम उम्र की बात करें तो 52 ईयर ओल्ड वॉज बॉर्न फ्रॉम द सीट 4 टाइम्स। आप देख सकते हो कि ये 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से यानी कि विधानसभा क्षेत्र से जीत के आ चुके हैं, इंक्लूडिंग द असेंबली इलेक्शन दिस ईयर इन विच हिज वोट मार्जिन वाज 11,577 है। तो कितने वोट से ये कह लीजिए कि जीत कराए हैं दोस्तों, 11,577 से। किन से ज़्यादा की बात की जा रही है यहाँ पे, तो जो बीजू जनता दल है उनसे इनको 11,577 वोट ज़्यादा मिला है यहाँ पे। और 24 वर्षों के बाद नवीन पटनायक को चीफ मिनिस्टर का पद यहाँ पे छोड़ना पड़ा इसलिए यहाँ पे, है ना। साथ में आप देख सकते हो अगर जो हम ये माझी की बात करें यहाँ पे, मोहन माझी की बात करें तो इनका अगर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो ये लॉ के अंदर एक बैचलर डिग्री भी रखते हैं। द चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट इज अ स्ट्रॉन्ग ट्राइबल वॉइस इन ओडिशा। आप देख सकते हो ओडिशा के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटी का एक आवाज़ है वो मोहन माझी के रूप में झलकता है। और साथ में इनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है कि कैसे लोगों को जोड़ा जा सके, है ना, किसी काम को करने के लिए, तो इनका काफ़ी ज़्यादा ये बढ़िया है। ही वॉज ऑल्सो द चीफ व्हीप इन द आउट गोइंग ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली। आप देख सकते हो ओडिशा के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली हो रहा था उसमें जो सबसे मुख्य चेहरा सामने निकल कर आ रहे थे वो मोहन माझी आ रहे थे। इसके बावजूद भी कि नवीन पटनायक वहाँ पे 24 वर्षों से चीफ मिनिस्टर के रूप में यहाँ पे तैनात है दोस्तों। इन हिज फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर ही वाज नेम्ड द चीफ मिनिस्टर मिस्टर माझी सेट, है ना, जब इनको बीजेपी का वो जो कह लीजिए कि पार्टी ऑब्जर्वर के द्वारा डिसाइड कर लिया गया कि हाँ हम मोहन माझी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, उनके बाद इनका पहला रिएक्शन क्या आया था वो आप इनके शब्दों में सुनिए। ड्यू टू द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, जैसा कि आपको पता होगा उड़ीसा के पुरी में लॉर्ड जगन्नाथ का काफ़ी ज़्यादा, है ना, एक तरीके से मंदिर वगैरह है या फिर लोग जो श्रद्धालु है वो भारत के कोने कोने से वहाँ पे जाते हैं शरणार्थी के रूप में। द बीजेपी अचीव्ड अ मेजॉरिटी इन उड़ीसा एंड इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन द स्टेट। आई वुड लाइक टू थैंक द 4.5 करोड़ ओडिसाज हु वोटेड फॉर चेंज, है ना, जिन्होंने बदलाव के लिए वोट किया, उन 4.5 करोड़ लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, है ना। तो इनका ऐसा था। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं यहाँ पे मोहन चरण माझी के बारे में, यहाँ पे इनका बैकग्राउंड से लेकर पॉलिटिकल करियर से लेकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह हु वाज वन ऑफ द बीजेपी ऑब्जर्वर टू सेलेक्ट द न्यू सीएम, है ना। आप देख सकते हो कि बीजेपी ऑब्जर्वर के रूप में जो राजनाथ सिंह थे उनको उड़ीसा भेजा गया था ताकि आप इलेक्ट कर सको, ताकि आप चुन सको किनको बीजेपी की ओर से यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा उड़ीसा का, यहाँ पे क्योंकि बहुमत तो बीजेपी को मिला था यहाँ पे 78 सीटों के साथ। तो आप देख सकते हैं आफ्टर द असेंबली इलेक्शन विन डिस्क्राइब्ड माझी एज अ यंग एंड डायनामिक पार्टी कार्यकर्ता हु विल टेक द स्टेट फॉरवर्ड ऑन रोड टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, है ना। तो एक काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि एक तरीके से डिस्कशन के बाद ये निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि जो ये यंग और डायनेमिक पार्टी कार्यकर्ता है मोहन चरण माझी, इनको उड़ीसा का अगला चीफ मिनिस्टर का जो पदभार है वो सौंपा जाएगा। मोहन माझी की बात करें तो ये 52 वर्षीय है, बिलोंग टू द ट्राइबल कम्युनिटी। आप देख सकते हैं कि जो आदिवासी समुदाय होता है उसको ये बिलोंग करते हैं। ही वॉज फर्स्ट इलेक्टेड टू द ओडिशा असेंबली फ्रॉम द क्योझर सीट इन 2000। तो पहली बार ये जो असेंबली सीट कब इन्होंने जीता था और कहाँ से, तो क्योझर सीट से जीता था, जो कि एक, है ना, मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के अंदर, जहाँ पे काफ़ी सारे जो मिनरल साइट है, जो माइनिंग साइट है वो अवेलेबल है दोस्तों। तो 2000 के अंदर एक कह लीजिए कि एमएलए का सीट जीतकर पॉलिटिकल करियर शुरू करते हैं और साथ में उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आज तक यहाँ पे एमएलए ये जीतते आए हैं। द 4 टाइम एमएलए इज नोन फॉर इज पब्लिक सर्विस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। तो आप देख सकते हो उड़ीसा के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल और साथ में पब्लिक सर्विस के रूप में इनका चेहरा काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। बिफोर हिज असेंबली डेब्यू ही सर्व्ड एज अ सरपंच फ्रॉम 1997। तो आप देख सकते हो कि 2000 के अंदर जब ये एमएलए चुनकर नहीं आए थे, उससे पहले 1997 से लेकर 2000 तक ये जो विलेज का हेड होता है जिसको हम सरपंच बोलते हैं, उनका भी एक कार्यभार संभाला था। ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ SC एंड ST अंडर ORV एक्ट। तो ORV एक्ट के अंदर जो शेड्यूल्ड ट्राइब
मोर्चा है और साथ में जो शेड्यूल्ड कास्ट का जो मोर्चा है उसके भी एक स्टैंडिंग कमेटी का रूप इन्होंने संभाला था। आप साथ में देख सकते हो कि 2005 से लेकर 2009 के बीच में ये डिप्टी चीफ व्हिप के रूप में भी यहाँ पे सामने नजर आए थे। इसके बाद आप देख सकते हो, अगर जो हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मोहन माझी पास्ट हायर सेकेंडरी फ्रॉम झूमपुरा हाई स्कूल इन 1987 एंड क्लास 12 फ्रॉम आनापुरा कॉलेज 1990। तो 10th में ये है ना, 10th इनका कब होता है 1987 में, 12th इनका होता है 1999 में, और इसके बाद फिर ये अपना इलेक्शन एफिडेविट दर्ज करते हैं और उसके बाद फिर ये पॉलिटिक्स के अंदर आ जाते हैं। ही हैड a BA डिग्री फ्रॉम चंद्रशेखर कॉलेज चंपुआ इन क्योझर एंड LLB डिग्री फ्रॉम धांकेखाल लॉ कॉलेज। तो आप साथ में देख सकते हो कि BA का ये डिग्री होल्ड करते हैं और साथ में जो LLB का डिग्री है यानी कि जो लॉ का डिग्री है ये भी ये साथ में रखते हैं। और आपको बता दें कि ये जो डिग्री इन्होंने हासिल किया है ये MLA रहते हुए हासिल किया है, तो अपना जो पढ़ाई है उसको भी इन्होंने कंटिन्यू रखा पॉलिटिक्स के साथ साथ में यहाँ पे। इसके अलावा आप काफ़ी डिटेल में यहाँ पे भी देख सकते हो कि इनका ये जो पॉलिटिकल करियर रहा है ये किस रूप में रहा है। द कांग्रेस लीडर वॉज द टॉप मोस्ट फ्रॉम द पीरियड बिटवीन 7 दिसंबर 1989 टू 5 मार्च 1990। जो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही थी 1989 से लेकर 1990 तक। उसके बाद आप देख सकते हो ही बिकेम द CM अगेन ऑन December 6, 1999 वाइल दिस सीट एंडेड इन 5 मार्च। तो इसके अलावा फिर उसके बाद जो नवीन पटनायक आते हैं वो 24 वर्ष तक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रहे और एक बार अब 24 वर्षों के बाद इनको एक नया चीफ मिनिस्टर के रूप में चुन लिया गया है ना। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, बट द बिगेस्ट चैलेंज विल बी अ स्टेप इनटू द बूस्ट ऑफ ए लीडर हु लेड फॉर 24 ईयर बिफोर हिम, है ना। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे मुश्किलात आने वाले हैं मोहन माझी के रूप में, उनको यही आने वाला है कि जो नवीन पटनायक है वो 24 साल से वहाँ पे चीफ मिनिस्टर के रूप में यहाँ पे कार्यभार संभाल रहे थे और इतने लंबे वर्षों के बाद जब सरकार में फेरबदल होता है या फिर बदलाव होता है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम भी उभर कर आता है कि किस तरीके से अब उस राज्य के अंदर है ना जो अलग अलग प्रोजेक्ट वगैरह है उसको लेके आया जा सके यहाँ पे। तो कैसा लगा यहाँ पे मोहन माझी के बारे में जानकर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ सी नेक्स्ट वन। बाय बाय।